नमस्कार मित्रों, आज आपके बीच में मैं फिर उपस्थित हुआ हूँ। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने सप्ताह, महीना, साल सब समझ लिया कि कैसे बनता है और कैसे ब्रह्मांड में हम हमारी पृथ्वी घूमती रहती है, बाकी भी ग्रह घूमते रहते हैं और उसके अनुसार ही सब प्रक्रियाएं हमारे ज्ञानियों ने, मनुष्यों ने समझी और उसको आगे उन्होंने गणित के हिसाब से सब गणित तक मतलब गणित करके या चीज़ों को समझा के बताया। अब आइए आगे चलते हैं। तो ये हो गया, उसके बाद 27 नक्षत्र हैं। नक्षत्रों को भी समझ लीजिए। ग्रह नक्षत्र एक बात कहते हैं लोग, ग्रह नक्षत्र, तो इनका भी बड़ा प्रभाव रहता है। तो 27 नक्षत्र हैं दरअसल, एक्चुअली 27 नक्षत्र। उसमें आप अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा, आद्रा, ऐसे करके रेवती तक 27 नक्षत्र हैं। सबको गिनाने जाऊंगा तो उसको आप समझ भी नहीं पाएंगे और सब पता है क्या फायदा, आपको याद भी नहीं रहे। तो ऐसे अश्विनी से रेवती तक 27 नक्षत्र हैं। अच्छा, हर नक्षत्र का आप देखिए, वहीं पे अभी आपका नाम कैसे रखा जाता है वो समझ लीजिए। उसको बहुत गंभीर बात है, बड़ा नजदीक का मामला है, समझिए। क्या होता है, हर नक्षत्र के 4 अक्षर होते हैं। अश्विनी का जैसे चा, ची, चू, ले, लो, ये अश्विनी का नक्षत्र हो गया, तो पहला नक्षत्र। ऐसे अलग अलग सब नक्षत्र हैं। मोटे में मैं ये समझाऊं तो हर राशि का 2.25 नक्षत्र होता है और उस 2.25 नक्षत्र को आप यूं समझ लीजिए कि हर राशि का 9 अक्षर होता है। हर राशि में 9 अक्षर पाए जाते हैं। मैंने जैसे आपको बताया, मेष पकड़ लिए, मेष का अश्विनी का मैंने नक्षत्र बताया, उसको मेष राशि पकड़ लिए, चा, ची, चू, लू करके, इसमें भी 9 अक्षर हैं। अब तुला है, रा, री, रू करके, उसके भी 9 अक्षर हैं। सिंह है, मा, मी, मू करके, जैसे भी मेष राशि में किसी का नाम रखना है तो उसे चा से चमन, चे से चेतन, चो से चोखराम। नाम अजीब रखता है लेकिन आपको बहुत सारे मारवाड़ी समाज में मिलेगा ना। और तुला राशि है तो रा, री, रू, राकेश, रमेश, जो भी इस प्रकार के नाम पाए जाते हैं। तो हर एक राशि का 9 अक्षर होता है और हर एक नक्षत्र का 4 अक्षर होता है। हर राशि में 2.25 के आसपास एक नक्षत्र समाये रहते हैं। तो अब आगे बात को समझिए। इसको मैं बार बार इसको रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि आप थोड़ा ध्यान दीजिए। तो अब एक नक्षत्र के 4 अक्षर, तो अगर आप गुणा करें 27 चौको 108, उसी नक्षत्र को आगे बढ़ाते हुए 2.25 राशि की, 2.25 नक्षत्र का, माफ कीजिएगा, 2.25 नक्षत्र का एक राशि, तो 9 अक्षर। तो उसको भी 12 राशियों से गुणा करेंगे 9 अक्षर को, तब भी 108 ही आएगा। तो ये 108 जो है अक्षर, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। उसमें हमारे देश, संसार, सबके नाम है, किसी का नाम इसके बाहर नहीं। और उसके बाद जो मुख्य बात आपको बताऊं, आध्यात्मिक लोग भी कभी कभी इस बात को समझ नहीं पाते कि हमारे ज्योतिष शास्त्र से अध्यात्म का हर प्रक्रिया चलती है। आपको जान के ताज्जुब होगा कि 108 अक्षर, और जो माला बनाते हैं ना, गुरिया जिसको बोलते हैं, माला 108 की ही बनती है। उसमें कोई मंत्र दे दे, राम का राम राम करना है, शिव का दे दे ओम नमः शिवाय करना है, भगवती दुर्गा का दे दे मंत्र कोई, उसको करना है, या विष्णु का या कैया भगवान कृष्ण का दे दे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय करना है। तो वो सारे के सारे
जो भी मंत्र करना है आपको ठीक है, लेकिन माला 108 की रहेगी। तो ये जो राशियों के अक्षर हैं 108, उनसे ही गुड़िया बनी। तो ये नक्षत्रों द्वारा हमको प्राप्त हुई। अब वो बड़ी लंबी कहानी, उसमें जाएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। भगवान शंकर ने डमरू बजाया, फिर छोड़िए वो सब चक्कर अलग है, वो कभी और मौका मिला तो कह देंगे। तो ये 27 नक्षत्र हो गए, आपकी 12 राशियां होंगी, उसमें 9 अक्षर हो गए। अब आपको सब मिल गया, सप्ताह मिल गया, महीना मिल गया, साल मिल गया, नक्षत्र मिल गए, आपकी राशि के नामों से पढ़ती वो मिल गया, सब अब प्राप्त हो गया। अब आगे चलते हैं। ये सब मिलने के बाद हमारे मनीषियों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने ये उसके बाद फिर क्या किया, ये जो ब्रह्मांड आपको दिख रहा, हाँ एक बात और बताता चलो, ये जो हम बता रहे हैं राशि, जैसे मेड़ा राशि है, उसको मेड़ा बोलते हैं, और वृषभ को बैल बोलते हैं। तो आप टेलीस्कोप लगा के देखेंगे तो ये वैसे ही ब्रह्मांड में दिखेंगे। आप कहीं से भी देखिए, उनका एक आकार वैसा आपको नजर आएगा। मिथुन है, ट्विंस है, करके तो केकड़े जैसी एक राशि आपको दिखेगी ब्रह्मांड में। मतलब ब्रह्मांड का एक हिस्सा आपको चांद का, सॉरी कहना ठीक नहीं, सितारों का एक टुकड़ा आपको ऐसा दिखेगा। तो ये ग्रह चलायमान है, मगर नक्षत्र वहीं दिखेंगे आपको, चलायमान नहीं। अगर चलायमान है भी तो इतनी दूरी पे हैं कि हमको एक ही जगह दिखते। तो ये मिलने के बाद हमारे मनीषियों ने ब्रह्मांड को 360 के अंश में बांटा, सॉरी 360 का एक गोला बनाया, इन 12 राशियों को उसमें भाग दिया 360 में, तो 30 अंश की एक राशि निकली। तो 12 राशियों को, हर एक राशि को 30 अंश का पकड़ा गया। उसमें पृथ्वी हमारे, बाकी ग्रह हमारे मूवमेंट करते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं चक्र। उससे आगे का प्रेडिक्शन उनको फिर रखा गया कुंडलियों में, तो उसके आगे का प्रेडिक्शन मिलता है। तो अभी आपको सब प्राप्त हो गया है। आगे की जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा, और फिर यहाँ से आपको ये बेसिक आपको पता चल गया है। आगे से आपको फिर कुछ ऐसी विशेष बातें, जानकारी मिलेंगी जिससे आप थोड़े से हतप्रभ तो होंगे, अभी भी हतप्रभ होंगे आप, ये आप ब्रह्मांड में घूम रहे हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बड़ा ना करते हुए मैं अगले वीडियो में मिलता हूँ। नमस्कार।